जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि विश्व के सभी भविष्य वक्ताओं ने एक स्वर से कहा है कि भारत में जन्मे एक अद्वितीय महापुरुष भारत और अन्य मुल्कों में भारी परिवर्तन होगा। आसमान के ऊपर देवताओं की पार्लियामेंट में कई प्रस्ताव पास हुए हैं जिसका इशारा बाबा जय गुरुदेव जी पहले ही दे चुके हैं। अब कर्मानुसार परेशानियां आएंगी, भारी परिवर्तन होगा। आध्यात्मिक शक्ति के आगे एटम बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम, रासायनिक बम आदि कुछ नहीं। विश्व के सारे देश भारत के आगे घुटने टेक देंगे, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। जो बीमारी प्रारब्ध कर्मों की वजह से आती है वह भोगने के पश्चात ही खत्म होती है। दवा चाहे जितनी कराई जाए बीमारी जाती नहीं, केवल संत सद्गुरु की कृपा से वो हल्की अवश्य हो जाती है। भजन ध्यान के वक्त यदि साधक गुरु के स्वरूप के अलावा किसी अन्य शक्ल के आगे झुक जाता है तो उसका आध्यात्मिक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। दुख और गरीबी प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पहले से ही प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक निश्चित रहती है, उन्हें भोगना ही पड़ता है। जो साधक भजन करके अपनी आत्मा को ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंचा देता है वो इन बाहरी स्थितियों की परवाह नहीं करता। संत कबीर साहब ने कहा है कि तिल भर मांस खाने वाला व्यक्ति मरने के बाद सीधे नरक चला जाता है। तिल भर मच्छी खाकर कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। 5 नाम का सुमिरन करने से काल की कोई भी शक्ति सामने टिक नहीं सकती। महात्माओं ने कहा है कि स्वप्न हो अथवा साधन भजन ध्यान में अगर डरावनी शक्ल सामने आ जाए तो 5 नाम का सुमिरन करना चाहिए, फिर वो शक्ल गायब हो जाएगी। तीसरा तिल इस आसमान के ऊपर है। शब्द धुन, नाम अथवा आवाज, स्पिरिचुअल साउंड या सत्यलोक से तीसरे तिल तक सदा आती रहती है, लेकिन यह शब्द की धार जिन 5 देशों से होकर आती है उनकी बनावट भिन्न भिन्न है, इसीलिए शब्द भी 5 प्रकार के हैं। पहले दोनों मंडलों में माया का जोर है, हालांकि दूसरे अर्थात त्रिकुटी ब्रह्म स्थान में पहले की अपेक्षा कुछ कम है। तीसरे, चौथे और 5वें मंडलों में माया नहीं है। आत्मा एक बैलून की तरह है जिसकी प्रकृति सदा ऊपर उठने की होती है। जिस तरह से गैस से भरे हुए एक बैलून को डोरी से बांध कर रखा जाता है, उसी तरह आत्मा मन और माया तथा इंद्रियों और विषय वासनाओं की जंजीरों में जकड़ी हुई है। तारांकन सद्गुरु की जिम्मेदारी तब तक खत्म नहीं होती जब तक सत्संगी सत्यलोक न पहुंच जाए। गुरु शब्द है और शब्द ही गुरु है, दोनों में कोई अंतर नहीं। कहा है कि शब्द स्वरूपी संग है, रहे न तुमसे दूर। धीरज रखियो चित में, दिखेगा सतनूर। साधना के द्वारा अर्थात भजन और ध्यान के वक्त दोनों आंखों के ऊपर के रास्ते से जीवात्मा जब ऊपर को चलती है तो पहले स्वर्ग मिलता है, उसके बाद वैकुंठ मिलेगा और उसके ऊपर निरंजन भगवान जिन्हें ईश्वर, खुदा या गॉड भी कहते हैं वो मिलेंगे। यह दुनिया इन्हीं की बनाई हुई है।
ऊपर के लोकों में जाने का रास्ता अंदर से ही गया हुआ है। अंतर में चलने पर गुरु भी उधर मिलते हैं जिन्होंने यहाँ नामदान दिया है। जो इंसान इंसानियत का जामा उतार कर फेंक दे और जुल्मों की घनघोर तलवार चलाए, बेगुनाह आत्माओं को खौफ और दर्द से रुलाए, वह गरीबों की दौलत को लूटें और लुटवाएं, ऐसे जुल्मियों को खुदा माफ नहीं करता। अंडा शरीर में गर्मी लाता है, 100 गुना विषयों की आग भड़क जाती है। अंडा खाने वालों का जीवन कभी सदाचारी नहीं रह सकता। स्त्री का सतीत्व यही है कि वो विवाह के होने के समय तक सदाचारी रहे। आंखों के ऊपर चलने पर उधर नाम मिलेगा। नाम कहते हैं शब्द को, वाणी को, आवाज को, कलमा को, साउंड को, देवावाणी को। इसी नाम को, आवाज को पकड़कर जीवात्माएं ऊपर के मंडलों में चली जाती है जहां प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा बिल्कुल नहीं है। दुनिया के गुनाहों को साफ करने के लिए केवल एक ही दवा है और वह है नाम, यानी शब्द, तीर्थ, व्रत, पूजा, नमाज, रोजा, हज, दान, पुण्य, जब तप से पाप नाश नहीं होते। नाम को सुनने से पाप नाश होते हैं और नाम मिलता है संत सद्गुरु से। नाम वो संगीत है जो आसमानों के ऊपर से आ रही है और निरंतर मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीच में जहां जीवात्मा बैठी है वहां तक आती है, जिसे जीवात्मा के कान सुनते हैं। यही नाम रतन धन है जिसको महात्माओं ने वर्णन किया है। मीराबाई ने यही कहा कि पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। देवी देवताओं के शरीर से परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा को उस अनामी महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए देवताओं को मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। फिर संत सद्गुरु की शरण में जाकर नामदान लेकर भजन करना होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी, तभी आत्माएं अपने निज घर सत्यलोक को वापस जा सकेंगी। सुमिरन के द्वारा साधक आंखों के नीचे सारे जिस्म को खाली करके अपना ध्यान ऊपर को ले जाता है तो तारा मंडल, सूरज, चांद सब कुछ दिखाई पड़ता है। वहां प्रकाश ही प्रकाश है। अंधेरा तो इस मृत्युलोक में है। ऊपर की सृष्टि, स्वर्ग, बैकुंठ आदि लोकों में अंधेरा नहीं है। इन मंडलों के आगे सद्गुरु बैठे हैं। पहले तो ऐसा मालूम होगा कि सद्गुरु का स्वरूप आता है, चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सद्गुरु अपने स्थान पर अडोल खड़ा है। वह हिलता नहीं। हमारा मन ही कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है। धीरे धीरे अभ्यास करने से सद्गुरु का स्वरूप ठहरने लगता है। फिर तो साधक उनको निरंतर देखता ही रहता है। अमृत बेला का शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म की घड़ी कहकर वर्णन किया गया है। प्रभात के समय जब एक प्रहर रात बाकी हो, उस शुभ घड़ी को अमृत बेला कहते हैं। इस समय को ऋषियों, मुनियों और योगियों ने भजन के लिए, ईश्वर आराधना के लिए चुना था। अगर इस समय में भजन किया जाए तो शब्द साफ सुनाई देता है। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव।